जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इंस्टॉलमेंट, है ना। दो प्रकार के क्वेश्चन की इंस्टॉलमेंट होती है, एक होती है सिंपल इंटरेस्ट की और एक होती है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अभी हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की आपको इंस्टॉलमेंट करवा रहे हैं, किस्त, है ना। उसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट कराएंगे। देखो, इसको समझना जरा, इसका लॉजिक क्या होता है, किस प्रकार से इसको आपको इस पर काम करना है। चलो देखो, क्या दिया है क्वेश्चन में। 22,100 रुपये के ऋण को 7% साधारण ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या है। देखो, कॉन्सेप्ट क्या रहता है, 4 किस्त चुकानी है आपको। तो मान लो हमने 4 किस्त 100 रुपये की 4 किस्त ले ली, इक्वल किस्त है। अब समझना आप लोग, है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि अगर ये जो अमाउंट है, ये जो आपने माना है ना, जो आप 100 रुपये की किस्त मान रहे हो, अगर इक्वल ना होगी तो फिर किसको किस प्रकार से किया जाएगा। देखो, अभी तो सारी इक्वल मान ली हमने, बराबर बराबर। अब देखो, ये 100 रुपये जो आपने दिए हैं, तो इस पर क्या आपको कोई इंटरेस्ट देना है क्या नहीं देना है, क्योंकि लास्ट किस्त दिया आपने, इससे पहले जो लास्ट किस्त बची उस पर आपका ब्याज लगेगा क्या नहीं लगेगा, इस चीज़ को समझें आप। अब देखो, ये वाली जो है ना, इससे 1 साल पहले की, मतलब इस पर 1 साल का रेट लगेगा। जो रेट है, कितनी रेट है आपकी, 7% की। तो 7 एकम 7 मतलब 7% मतलब कितना लगेगा, 107 लगेगा। 107% बन जाएगा ये। अब ये जो है, इससे कितने साल पहले है, 2 साल पहले है। मतलब इस पर रेट कितनी लगेगी, 2 साल की लगेगी और 7% से लगेगी, मतलब 7 दूनी 14% लगेगी। और जब इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। और इस पर रेट जो लगेगी, देखो इससे कितना साल पहले है, ये 1 2 3 साल पहले है ना। तो इसका लॉजिक इसलिए आपको समझाना है ताकि आपको अलग अलग होगा तो आपको अलग अलग समझ में आएगा। फिर आपको शॉर्टकट में कैसे करना है। देखो, इससे 3 साल पहले, मतलब इसने 3 साल का ब्याज दिया यहाँ से यहाँ तक जाने में। पहले साल ये 3 साल बचे थे, 3 साल का ब्याज दिया इसने। तो 3 साल का ब्याज दिया, लेकिन रेट क्या थी, 7%। मतलब कितना ब्याज दिया होगा, 21% से दिया होगा। मतलब कितना बन जाएगा ये आपका, 121। सबको जोड़ लोगे और टोटल से डिवाइड कर दोगे और किस्त पूछिए, पहली किस्त क्या मानी हमने, 100 मानी थी, है ना। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ध्यान रखना कि हमने कैसे किया है इसको। बाकी हम क्वेश्चन को सिंपल वे में कैसे करना है वो चीज समझते हैं। चलो देखो, पहली किस्त मान लो 100, कितना परसेंट रेट है, 7। तो अगली बार कितना हो जाएगा, 107। फिर 7 और बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 114। फिर 7 और बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 121। टोटल किस्त कितनी है, 4 वर्षों में चुकाना है। 4 किस्त बन गई, पहली किस्त 100, दूसरी 107, तीसरी 114, चौथी 121। टोटल जोड़ लो कितना हो गया ये आपका, 100, 107, 114 और 121। 7 और 8 4 12 का 2 हासिल गया 1, 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, कितना हो गया, 442, है ना। ये टोटल मतलब मान लो कि हमको ये ऋण चुकाना है और हमको ऋण कितना दिया है, 22,100 रुपये। हम कितना चुका रहे हैं यहाँ से, देखो 4,442। पहले किस्त कितनी मानी आपने, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। टोटल आपका कितना बन गया, 442। क्वेश्चन में कितना ऋण दिया था, 22,100 रुपये। अब देखो, इससे एक बार काटूंगा मैं तो इसका डबल दिख रहा है ये, फिर 2 से इसको काट दूंगा मैं, 50 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5,000। तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बन जाएगी, कितनी बन जाएगी हमारी इंस्टॉलमेंट, 5,000 रुपये बन जाएगी। आई बात समझ में। तो इसका ये लॉजिक रहता है, बस सिंपल सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। आप खुद समझना जरा क्या है, 22,000 रुपये का ऋण को 5% से 5 साल के लिए चुकाना है। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपने 100 मानी, अगली 5 साल 5% से कितनी, 105, अगली कितनी 110, अगली फिर 5 बढ़ाओ 115, 120, कितनी 5 साल हो गई क्या, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इनको जोड़ लो, कितना हो गया, देखो 100 200 300 400 500, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखो, 10 और 5 15, 15 15 30, 30 और 20 50, कितना हो गया, 550। और टोटल हमको कितना दिया है भैया, 22,000 रुपये। तो इस 22,000 को डिवाइड कर दो 550 से, इंटू पहले किस्त कितनी मानी, 100। किस्त पूछी ना आपसे, वार्षिक किस्त ज्ञात करें प्रत्येक, 0 से 0, 11 से 11 दूनी 22, 3 0 11 पंजे 55। क्या है, कुछ मिस्टेक, अच्छा 100 आएगा ना यहाँ पे, पहली किस्त एक जीरो और बचेगा यहाँ से। 5 से 5 चौक 20, 2 0 ये इंटू 10 कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। कितनी किस्त बन जाएगी, 4,000 रुपये। ए ऑप्शन, यही बात समझ में।
तो पहली किस्त 100 माननी है, फिर जितनी रेट है उतनी बढ़ाते जाएंगे, जितने साल का बोलेगा उसको जोड़ के टोटल अमाउंट से डिवाइड करना है और पहली किस्त 100 माननी उसका इंटू करना है। चलो नेक्स्ट देखो, 41,400 रुपये के ऋण को 6% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में चुकाना है, प्रत्येक वार्षिक किस्त बताइए। अब कितनी है, 6% है तो 100, 106, 112, 118, 124 और 130 हो गई क्या, 6 जोड़ लो जरा, 1 2 3 4 5 6 हो गई। जोड़ लो जरा इसको, आप कितना हो गया, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 हो गया। बाकी कितना बचा आपके पास, देखो यहाँ कितना है, 12, 12 और 6 18, 18, 18 कितना हो गया आपका, 36, 36 और 4 40, 40 और 20 60 और 30 90, मतलब 90, 690 हो गया ये, 690 टोटल हमको कितना दिया है, 41,400। तो 41,400 को हम डिवाइड कर देंगे 690 इंटू पहले किस कितनी मानी 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, अब 3 से कट सकता है ये, है ना, 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, एक बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 8 24, है ना। फिर किससे काट दो इसको, 23 से काट दो, कितनी बार में कटेगा, जल्दी काटो, 6 बार में कट जाएगा शायद आपका, काटो जल्दी फटाफट इसको। देखो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है ना, 3 से काटा आपने इसको तो 3 एकम 3, एक बचा था यहाँ पे तो 3 तिया 9 और 3 8 24, 138 बचेगा, है ना। 23 से कट जाएगा 6 बार, 60, 60 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 6,000। क्या आंसर आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन 6,000। आई बात समझ में। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं, 8,000 रुपये की वार्षिक किस्त से 6 वर्षों में देय ऋण ज्ञात करें यदि साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक। देखो अभी उल्टा क्वेश्चन है, आपको किस्त दे रखी है और देय ऋण बताना है, मतलब कितना उधार लिया आपने वो बताना है ना, तो उल्टे प्रोसेस कर देंगे अपन। वही है, पहला तो 100, फिर 106, 112, 118, 124, 130 होगा 6 साल, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 600 प्लस 12 और 6 18, 18 36, 40 50 60 और 30 90, 690, टोटल कितना बन गया 690, है ना। अब आपको देय ऋण निकालना है। देखो 8,000 की किस्त दी है, 8,000 की आपको किस्त दी है और यहाँ से पहली किस्त कितनी बन रही 100, तो 100 से डिवाइड होगा इस बार, क्योंकि उल्टा क्वेश्चन है। 2 जीरो कट गए, जो 690 आया था उसमें 80 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 80 बचा है। 8 नंबर 72 का 2 सेल का कितना है 7, 8 48 और 7 50 55, 55 200, क्या ऑप्शन बनेगा आपका सी, है ना। ये उल्टा क्वेश्चन है, आपको इसमें किस्त दी, यहाँ पर देखो 8,000 रुपये की किस्त दी थी और आपसे देय ऋण पूछा था, तो किस्त से डिवाइड कर दिया और देय ऋण का इंटू कर दिया। चलो नेक्स्ट देखो, 7,000 रुपये की वार्षिक किस्त से, इसमें भी वार्षिक किस्त दी है 5% और 5 साल, 100, 105, 110, 115, 120 हो गए क्या 5 साल, 1 2 3 4 5 हो गए। टोटल देखो 500 से बनेगा 5 बार का, बाकी जोड़ दो 10 और 5 15, 15 15 30 और 20 50, कितना बना 550। हमारी किस्त कितने दी है 7,000 रुपये दी है और हमारी पहली किस्त कितनी बनती है 100, 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना बचा 70, 70 का से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो है, 7 बने 35 का 5, हासिल का 3, 500 तो 35 और 3 38, 38,500। ए ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन 38,500 रुपये। आई बात समझ में सबको। चलो नेक्स्ट देखो, 4,000 रुपये की वार्षिक किस्त से 4 वर्षों में देय ऋण ज्ञात करें। इसमें भी वही निकालना है आपको देय ऋण। पहली किस्त 100 मानी, दूसरी 4% से 104, फिर 108, फिर 112 हो गई 4, टोटल कितना हो गया 400, तो ये हो गया आपका, और 8 और 4 12, 12 12 24, कितना हो गया 424। पहली किस्त कितनी दी आपको 4,000 और हमारी पहली किस्त कितनी आई 100, 100 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 40, 40 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 0 4 चौक 16 का 6, फिर हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 चौक 16, 16 9 60, 16 9 60, कौन सा ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन बन गया। आई बात समझ में किस प्रकार से इसको करना है। चलो नेक्स्ट देखो, 2 साल में 2% है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 साल का है, 100 और 102, वार्षिक ऋण का वार्षिक भुगतान किस्त बतानी, तो टोटल कितना हो गया 202 और टोटल क्वेश्चन में कितना दिया 808,
808 को इस 202 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 4 बार। और किस्त पूछिए आपसे तो 4 इंटू 100 कितना हो गया? 400, है ना। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इससे डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन में जो वैल्यू हमको दी जाती है हम उस पर काम करते हैं, है ना। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। 4 में वार्षिक देय है तो वार्षिक, इसमें वार्षिक किस्त बतानी है 4 साल की। तो पहला 100, 105, 110, 115, 120, 1 2 3 4, 4 ही लेना है आपको, 5 भी नहीं जाना है। 4 वर्ष का है, 5% का था लेकिन 4 साल का था। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 400 तो ये हो गया। 10 15 15 30, तो टोटल कितना बन गया? 430। क्वेश्चन में कितना दिया आपको? 10750। 10750 को डिवाइड कर दो 430 से, और वार्षिक किस्त पूछी कितनी मानी हमने? पहली किस्त 100। चलो डिवाइड कर दें इसको 0 से 0। 43 से डिवाइड करो, कितनी बार हो रहा है ये? 2 बार में ना। 43 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 86। 43 और 43 6 86, और अगर एक बार और ले लोगे तो उसको ज़्यादा हो जाएगा ये, है ना। तो 2 बार में डिवाइड हुआ 86। 107 में से 86 का कितना बचा? 7 में से 6 गया तो 1, और 9 में से 8 गया तो 1, कितना बचा? 11। 11 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 115, है ना। 43 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा 115? 5 बार में। 5 बार करके देख लेते हैं भैया। 43 इंटू 5, 5 थे 15 का 5, हाँ 211 बच रहा है। 12 बचा क्या? 21 बचेगा यहाँ पे। 7 और 21, हाँ 21 बचेगा। 7 में से जाएगा तो 1, और 10 में से 8 जाएगा तो 2। तो कितनी बार में? 5 बार में, है ना। 2 बचेगा ये, तो आपका ये 21 बनेगा। 215, 5 से 15 का 5, और हासिल का 1, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा ये 43 से, और बाकी 5 5, है ना। तो 25 कितना बचा है? से 25, 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 2500 रुपये। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन, 2500 रुपये ना। 25 बार में डिवाइड हो जाएगा इंटू 100। चलो नेक्स्ट देखो। कौन सी वार्षिक किस्त 1740 रुपये के ऋण को 8%, 1740 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा कर देगी? कौन सी वार्षिक किस्त? इसमें भी वार्षिक किस्त पूछी गई है 8% से 5 साल के लिए। 100, 108, 116, 124, कितने साल? 5 साल। तो 1 2 3 4 और 5, 116, 8 16 24 32, 132 हो गई। 5 किस्त हो गई। 1 2 3 4 5 जोड़ लो, कितना हो गया? 100 और 5 500, 5 किस्त है तो ये हो गया। 8 और 16 24 24 24 48, 48 2 50, 50 और 30 80, कितना हो गया? 580। और हमको कितना दिया गया है? 14740। तो 1740 डिवाइडेड बाय 580। और पहली किस्त पूछी ना आपसे, पहली किस्त कितनी? 100 मानी हमने। 0 से 0 कट गया। अब 58 से काट दो, 4 बार में शायद कट सकता है ना। 58 इंटू 4 कर लो। नहीं यार, 8 चौक 32 आ रहा है। चलो छोटा छोटा काट लो, कोई इशू नहीं है उसमें। 2 से भी काट सकते हैं अपन, 2 से काट लेते हैं। 2 टी 16, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 9 की 18। अब कितनी बार कट जाएगा? 29 से 3 बार में, तो हो जाएगा 300 रुपये। क्या किस्त आ जाएगी आपकी? 300 रुपये। आई बात समझ में? अब चलो नेक्स्ट देख लो। कौन सी 6 माही किस्त? देखो अब यहाँ पर आ गया है 6 माही, 3 माही, 5 माही, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कोई भी टीचर नहीं करवाएगा। हम इसको आपको करवा रहे हैं, इनको अच्छे से देखें, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो इन चीज़ों पे गलतफहमी में ना रहे कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। देखो हम क्या करते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस समय को क्या करेंगे, आप टाइम को मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, जितने माही रेट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। रेट निकालना है तो रेट के अपॉन में 12 लिखेंगे, जितनी माही रेट है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो किस प्रकार से हमको यहाँ पर क्वेश्चन कितना दिया है, चेंज कैसे करना है? 1 साल। तो 1 साल है मतलब कितने महीने होते हैं भैया? 1 साल में 12 महीने। ये 12 लिया
और कितने माही रेट है, देखो यहाँ पे 6 माही, तो 6 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 6 दूनी 12, मतलब टाइम मेरे पास कितना बन गया, 2 साल का। मतलब अब 2 साल का आपको निकालना है। रेट के लिए क्या करना है, रेट लेनी है जो दी है उसने 20% दी, और अर्धवार्षिक है 6/12 लिखना है, और अर्धवार्षिक है 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा अपॉन में क्या लिखना है 12, और जितने माही रेट है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 2 से कर देंगे तो 10, है ना। तो कितना टाइम आया, 2 साल का, और 10% है, तो पहली किस्त आपने 100 मान ली, दूसरी कितनी मान लोगे 110, क्योंकि रेट कितनी आई 10% आ गई, रेट कितनी निकली 10%, और टाइम 2 साल का निकला। टोटल कितना दिया आपको 4200, और हमारा कितना हो गया देखो ये 210 हो गया, 210 इंटू पहली किस्त 100, 0 से 0, 21 से 21 दूनी 42, 20, 20 इंटू 100, 30 इंटू 100 कितना हो गया 2000, क्या आएगा 2000। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आई बात समझ में। तो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, 6 माही, 5 माही, सारे क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेंगे, ध्यान देना। कौन सी तिमाही किस्त 2120 रुपए के ऋण को, देखो अब कौन सी किस्त है भैया, तिमाही, मतलब 3 महीने वाली क्वार्टरली, 6 महीने वाली हाफ ईयरली। इसमें भी 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष मतलब कितने महीने 12, और तिमाही है तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 4, मतलब टाइम कितना बनेगा इसका 4 साल। रेट कितनी दी 16, अपॉन में क्या लिखना है आपको 12, इंटू कितने माही, तिमाही तो 3, 3 से 12 4 बार, 4 से 16 4 बार, मतलब रेट कितनी निकल के आ गई आपकी 4%। आई समझ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 4 साल का 4% से निकालना है। पहली किस्त आपने 100 मानी, दूसरी कितनी बन जाएगी हमारी 4% से 104, 108 और 112 हो गई 4 किस्त। जोड़ लो आप 100, 200, 300, 400, फिर 12, 8, 20 और 4, 24, कितना हो गया 424। क्वेश्चन में कितना दिया है 2120, तो 2120 डिवाइड बाय 424 साधारण ब्याज से चुका देगा 2100 रुपए के ऋण को। किस्त निकालनी, किस कितनी मानी 100। देखो 212 से ये कट जाएगा 1 बार, और ये 2 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 5 इंटू 100 500 रुपये। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, डी ऑप्शन। समझ रहे हो बात को कि क्या करना है आपको। चलो नेक्स्ट देखो, अब रेट है 5 माही। कितनी रेट है भैया 5 माही, समय है 1/4, 1/4 है ना, 1/4 इंटू 12 कर दो, 4 या 12, मतलब 1 साल 3 माह। 1 साल में कितने महीने 12 महीने, और 3 महीने ये कितने हो गए 15 महीने हो गए। कौन सी रेट भैया 5 माह की, 5 से डिवाइड कर दो, 15 को 5 से, तो टाइम कितना आ गया आपके पास 3। अब आते हैं रेट पर। रेट कितनी दी हुई है 12, अपॉन में हमेशा 12 लिखना है। कितने माही रेट है, ये 12 रेट क्वेश्चन में दी हुई थी, 12 हमेशा लिखना है। रेट 5 माही, 5 का मल्टीप्लाई, 12 से 12 कट गया 5%, 5 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, या 5% रहने दो। कितने साल तक चलाना है इसको भैया, 3 साल तक। तो पहली 100 मानी, दूसरी कितनी हो जाएगी 105, तीसरी कितनी हो जाएगी 110, 3 साल ही जाना है। कितना होगा टोटल ये 100, 200, 315, और क्वेश्चन में कितना दिया आपको 94500, 9400 डिवाइड बाय 315, पहली किस्त 100। देखो 315 से 300 300 3 बार में हो जाएगा डिवाइड, है ना, 300 से 945 हो जाएगा 3 बार में, तो 300 इंटू 100 क्या हो जाएगा 30,000। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, ए ऑप्शन 30,000। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहां से समझना जरा क्या क्या पिक्चर चलेगी यहाँ पे। 3400 रुपये 3 साल के बाद देने हैं भैया। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 हो, पहली किस्त जो है दूसरी किस्त का 1/3 हो, तीसरी किस्त का 1/4 हो। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है, तो तीनों किस्त की राशि बताइए कितनी कितनी आएगी। देखो पहला अपन मान लेते हैं 100, है ना, कि पहली किस्त कितनी मानी 100, दूसरी किस्त का 1/3 है, मतलब दूसरी मुझे कितनी माननी पड़ेगी 300, क्योंकि उसका 1/3 100 आएगा ना, इसका 1/3 है ये, तो 1/3 आ रहा 100, और तीसरी किस्त का ये 1/4 है, मतलब कितनी मानेंगे 400, 400 का 1/4 100 आएगा। इसको समझ में नहीं आया, इधर देख लो, पहली किस्त जो है दूसरी किस्त का 1/3, मैंने दूसरी कितनी मानी 300, 300 का 1/3 कितना आया 100, पहली किस्त कितनी आ गई 100, फिर चौथी किस्त 400 मानी, उसका 1/4, तीसरी किस्त 1/4, 400 का 1/4 आ गया 100। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था वो कहानी यहाँ पर चलेगी। अब ध्यान रखना, देखो 400 रुपये है,
तो 400 पर तो कोई रेट नहीं लगेगी क्योंकि लास्ट किस्त है, लास्ट किस्त बची है तो उस पर रेट नहीं लगेगी, लेकिन उसके पहले वाली किस्तों पे सब पे रेट लगती है। अब ये वाली जो है इसको देखो, रेट कितनी दी क्वेश्चन में 10% है ना, ये कितने पहले ली गई, 1 साल पहले दी गई, 1 साल पहले कितनी दी गई, 10% दी गई। तो 1 साल इंटू 10% मतलब कितनी परसेंट रेट लगी, 10%। 300 का 10% निकालोगे आप, 300 का 10% कितना आएगा, 30 आएगा, मतलब कितना बनेगा इसका अमाउंट, 330 बन जाएगा। है कि नहीं बात समझ में? 10 बनेगा, 300 का 10 30, तो 330 हो गया। अब ये वाली इसको देखो, इस पर ये 2 साल पहले दी गई है, मतलब इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा 2 साल का लगेगा, और कितनी रेट दी गई है, 10%, मतलब इस पर रेट कितनी लगेगी आपकी, 10 इंटू 20, 20%, तो 100 का 20% 20 मतलब 120। इस पर 10% लगी थी, 300 का 10 30, 330 में प्लस कर देते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, 400 का 400, इस ये 1 साल पहले का, इससे मतलब इस पर 1 साल, इससे यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 साल लगा, 1 साल का ब्याज दिया होगा इसने, और 1 साल का ब्याज है 10% से, मतलब 10 दिया, 300 का कितना 10% 30 दिया, मतलब टोटल कितना दे दिया इसने, 330। अब ये वाले पे यहाँ से यहाँ तक आने में या यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 2 साल लगे, या 2 साल इसने पहले दे दिया, इससे 2 साल का ब्याज लगा होगा, ये 2 साल हमने ले लिया, और कितना रेट दिया 10 मतलब 20%, तो 100 का 20 20 120। अब टोटल ये हो गया आपका अमाउंट, कितना हो गया जोड़ लो, 400 700 850, 400 300 700 850, कितना हो गया भैया 850। क्वेश्चन में कितना दिया 3400, और तीनों की किस्त अलग अलग पूछी है आपसे, तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3400 डिवाइडेड बाय 850, 0 से 0, 0 से 0 काटो, और इसको कितनी बार कट रहा है ये, 5 से काट दो इसको, 5 छक 30, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 चौक 68, कितना आया 4। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये किस्त मानी थी आपने 100 इंटू 4, तो पहली किस्त कितनी हो गई 400, यहाँ कर दो 4 का 4, 300 इंटू 3 1200, और यहाँ कर दो 4 का 1600, है ना। तो पहली किस्त कितनी है 400, दूसरी कितनी है 1200, तीसरी कितनी है 1600। देख लो ऑप्शन कौन सा है, पहले ही ऑप्शन है आपका, तीनों किस्त पूछी थी आपसे, तो इसीलिए हमने बोला था कि भैया अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसका परसेंटेज चेंज हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। x रुपए 4 साल के बाद देने हैं, यदि वे 4 किस्तों में चुकाना चाहते हैं ताकि सभी किस्त इतनी इतनी है, x का मान बताइए। यदि पहली किस्त, देखो टोटल अमाउंट निकालना है और पहली किस्त दी गई है आपको, तो पहली किस्त से डिवाइड कर देंगे इसको, और जो आएगा उसमें अमाउंट इंटू कर देंगे। देखो किस्त किस्त दीजिए 1 2 3 4, तो मैं इसको क्या मान लूँ 100, रेशो दिया है 200 300 400। इस पर क्या कोई ब्याज लगेगा? नहीं, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब इस पर आते हैं, ये कितने साल पहले से 1 साल का ब्याज लगेगा, और रेट कितनी 10, 1 इंटू 10 10% ब्याज लगेगा, मतलब 300 का 10%। कितना ब्याज लगेगा इस पर? 300 का 10%, 300 का 1 साल का, ये 300 का 10%, मतलब कितना लग गया 30 रुपये। तो कितना बन जाएगा ये अमाउंट इसका 330। ये बात समझ में? अब इस पर आते हैं, तो ये इससे 2 साल पहले है, मतलब 2 साल का ब्याज इसने दिया होगा, 2 साल का ब्याज लगेगा इस पर 10% की रेट से, मतलब कितना ब्याज लगेगा 10 इंटू 2 20%, तो 200 का 20%, 200 का 20% मतलब कितना ब्याज लगेगा 40। तो कितना हो जाएगा ये 240। आ रही बात समझ में? अगला देखो ये है, इस पर कितना ब्याज लगा होगा 3 साल का, यहाँ से यहाँ आना है मुझे, तो इस पर कितना ब्याज दूंगा मैं 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब इस पर 3 साल का ब्याज दिया मैंने 3 साल का, और कितनी रेट 10% से, मतलब कितनी रेट का ब्याज दिया 30% का दिया। इसका मल्टीप्लाई करोगे 100 का 30% 30 मतलब कितना 130। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका, जोड़ लो ये 400 700 900 1000, 1000 और 30 30 60 40, कितना हो गया 1100 रुपये हो गया शायद, है ना। 400 700 800 900 और 1000 तो यहाँ हो गया, 30 30 60 और 40 1100 हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 1100। लेकिन इन्होंने इस बार क्या दिया, पहली किस्त दी 50 रुपये, पहली किस्त 50 रुपये दी, हमारी पहली किस्त किस चीज़ से डिवाइड कर दो 50 को 100 से, कितना आएगा भैया 1/2, 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 तो नहीं हो रहा यार ये,
600, 550, 400, एक साल का 10 तो 310, 330, इस पे 200 पे 20% मतलब 40, 240, और इस पर 3% मतलब 30, 130। क्या जोड़ने में गलती हो गई क्या यार? 1200 आ रहा होगा शायद। 400, 330, 240 और 130। जीरो, 4, 3, 7, 10 का जीरो, सेल का है 1। हाँ वही गलती हुई है यार। 6, 2, 8, 4, ये कितना था? एक था ना, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10। 400, 300, 300, 500, 600, कितना है? 400, 330, 140 और 100 आ गया ये जीरो। 4, 3, 7, 3, 10 का जीरो, फिर हासिल का है 1। 4, 3, 7, 9, 10 और 11। 1100 आ रहा है यार ये तो। 1100 का 1/2 करूंगा तो 550 आएगा। तो मिल नहीं रहा। 550 चेक कर लो उसको जरा, कहीं कहीं मिस्टेक हुई है क्या? फटाफट चेक करके देखते हैं इसको, तब तक आप करें। चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर सही है, 550 है ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या गलती करी है? रेशो 5 था तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो अभी तक तो आंसर ठीक है इसका, 550। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर अगर आप निकालोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? 500, यहाँ पर 500 आएगा, और जब 500 आएगा तो कितना हो जाएगा? 1200, और 1200 का 1/2 निकालने कितना आ जाएगा? 600 रुपये। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 600, और उससे पहले वाला का जो था 550 रुपये करेक्ट था। एक बार और देख लिया जाए इस क्वेश्चन को, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कब कैसे आपको रेट लगानी है। जहां आपको डाउट आ रहे हैं इसको देखना, और बार बार इन क्वेश्चनों को देखें। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आपको हर चैप्टर्स में करवाए हैं। चलो देखो क्या था। पहला 100 माना, एक था 1, 2, 3 और 5 था, है ना। मैंने कितना कर दिया इसको? 100, 200, 300 और 500। ठीक है। इस पर तो लास्ट पर तो कोई इंटरेस्ट लगता नहीं, लास्ट किस्त पे। इस पर कितना लगा भैया? यहाँ से यहाँ तक आने में कितना गैप? 1 साल का, और रेट 10%। 1 × 10, 10, 300 का 10% 30, मतलब कितना हो गया? ये 330 हो गया। ये 2 साल पहले, मतलब इस पे 2 साल की रेट लगेगी 10% से, मतलब टोटल रेट कितनी लगेगी? 20%। 200 का 20% कितना आएगा? 40, तो कितना हो जाएगा? 240। इस पर रेट लगेगी कितने साल के लिए? यहाँ से तक 1, 2, 3 साल का गैप, मतलब 3 साल की रेट लगेगी 10% से। तो 10 × 30, 30% लगेगी टोटल। 100 का 30, 30 मतलब 130। टोटल कितना बन गया? 800, 900, 1000, 800, 1100, 1200। टोटल कितना बन गया? 1200। और हमें क्या दी? पहली किस्त दी 50, तो पहली किस्त 50, हमारी कितनी? 100। कितना आया? 1/2। तो 1200 का 1/2 कितना बन गया? 600 रुपये, है ना। तो टोटल आपको अमाउंट कितना पे करना है? 600 रुपये। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका इंस्टॉलमेंट का, एसआई का, है ना। हमने सारे क्वेश्चंस को आपको करवा दिए हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट निकालना सिखाएंगे। देखो इसमें भी क्या है, 25,600 रुपये की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, दूसरी किस्त को आपने 100 माना तो पहली उसकी 100, ये तो बोला है क्वेश्चन में। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, इसकी आधी है 100 है, और तीसरी किस्त की 1/3 है, तो इसको 300 मानूंगा। 300 का 1/3 100 आ जाएगा, निकाल के देख लो। 300 माना, 300 का 1/3 करना है, 100 आ रहा है? आ रहा है। फिर तीनों किस्त मेरे पास बन गई। पहली किस्त 100 बन गई, दूसरी 200, तीसरी 300। अब रेट कितनी है? 10% है भैया। उसने पूछा पहली किस्त की राशि, ये 300 है। देखो अभी बताया था हमने, लास्ट पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, 300 का 300 आएगा। इसको निकालना है तो इस पे इसने कितना ब्याज दिया इसको? 1 साल का, और किस रेट से दिया? 10% से। 1 × 10, 10, 200 का 10%, 200 का 10% कितना ब्याज दिया इसने? 20, मतलब कितना हो जाएगा? 220। और इस पर कितना ब्याज लगा होगा भैया? 2 साल का ब्याज लगा होगा। लगा कि नहीं लगा? 2 साल का ब्याज। यहाँ से यहाँ तक 2 साल, 1 साल ही 1 साल, ये 2 साल, और रेट कितनी? 10, मतलब टोटल ब्याज कितना लगा इस पर? 20%। तो 100 का 20, 20 मतलब कितना? 120। टोटल टोटल कितना हो गया ये? आपने पहली किस्त पूछी इसने ना, टोटल कितना दिया इसने? 25,600। या इसको अपन नीचे ही कर लेते हैं। टोटल कितना दिया है? 25,600। हमने कितना दे दिया? जोड़ो जरा, कितना हो गया ये? 2, 300, 500, 640 हो गया। 300, 500, 640।
और पहली किस्त कितनी है आपकी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से 0 4 से काट दे इसको 4 से काट दो तो 4 एकम 4 4 छंग 24 4 छंग 24 4 चौक 16 16 चौक 64 4 इंटू 100 400 क्या एक जीरो कम है क्या? हाँ एक जीरो और है क्या उधर 25 600 एक जीरो बचा है यहाँ से 40 बचा होगा कितना आ जाएगा 4000 आंसर बना हमारा 4000 रुपये ये किस्त आ गई आपकी है ना। तो इस प्रकार से हमने किस्त के जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे थे अभी इसमें रेट भी निकलती है ना। रेट हमने निकालना नहीं सिखाई आपको ओनली आपको सिखाई है इंस्टॉलमेंट निकालना। जो अमाउंट आपको दिया गया उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी किस्त के और कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त और बची है। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय।